मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि जब भी हम कभी घर खरीदने के लिए नया प्लॉट लें, तो वो किस साइज़ का होना चाहिए, किस शेप का होना चाहिए। क्योंकि वास्तु में हमारे रहने की जगह के शेप का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसका हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। कुछ प्रकार की शेप्स होती हैं जो हमारे लिए शुभ होती हैं, कुछ प्रकार की शेप्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए उतनी शुभ नहीं होती हैं। तो जब भी हम घर लेते हैं, घर के लिए ज़मीन खरीदते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी शेप हमारे लिए शुभ होती है। तो आज हम इन्हीं उन्हीं कुछ शेप्स, कुछ महत्वपूर्ण शेप्स के बारे में बात करेंगे। हम सारी शेप्स के बारे में नहीं बात करेंगे। हम उन शेप्स के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। तो हमारा आज का जो पहला शेप है, वो है हमारा वर्गाकार शेप। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, वर्गाकार शेप मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला शेप जो है हमारा, ये जो लिख रखा मैंने, ये शेप होता है हमारा वर्गाकार शेप। तो इस तरह का जो प्लॉट होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने ए, ये हो गई एक साइड, ए हो गई बीस, ए दूसरी साइड का एक हो गया। तो ये दोनों ए जो है हमारे इक्वल्स होंगे, मतलब इसकी चारों साइड जो होंगे हमारे प्लॉट के, वो बराबर होंगे। और इनकी दो भुजाएं जो होती हैं, दो लाइनें जो कॉर्नर्स की होती हैं, उनका जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है ना। तो इस टाइप के प्लॉट को हम बोलते हैं वर्गाकार प्लॉट। इस तरह के प्लॉट में जब हम मकान बनाते हैं, तो उसमें रहने वालों को मानसिक शांति और आर्थिक संपन्नता मिलती है और परिवार सुखपूर्ण रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये प्लॉट जो होता है वर्गाकार प्लॉट, ये आपके रहने के लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर ऐसा प्लॉट आपको मिलता है तो ज़रूर ले लें। फिर हमारा जो दूसरा शेप आता है वो होता है हमारा आयताकार शेप। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आयताकार शेप हमारा ये वाला शेप होता है जो हमारे दूसरे नंबर पे है, ये वाला शेप। ठीक है दोस्तों। तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये वाली बराबर है, और ऐसे ये बराबर होंगी दोनों। और ये वाला है, ये वाली भुजा ऊपर वाली, और नीचे वाली जो भुजा है ये भी बराबर होंगी। ये तो ये भुजाएं, इसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं, ये बराबर होती हैं। तो इस टाइप की शेप जो हमारी होती है, उसे हम बोलते हैं आयताकार शेप। और इनकी भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल। तो इस प्रकार के जो प्लॉट होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और इसमें रहने वालों के लिए सौभाग्य का द्वार खोलते हैं इस तरह के प्लॉट। और लेकिन जब भी हमें ये प्लॉट खरीदें इस टाइप का, तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हो, वो हमारा 1:2 से ज़्यादा ना हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब इसका जो ये वाला हिस्सा है, ए वाला हिस्सा, और ये जो बी वाला हिस्सा है, इन दोनों का अनुपात जो है 1:2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ए जो है वो बी जो है वो ए का दुगना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना हो सकता है। तो इस प्रकार का प्लॉट हमारे रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ऐसा प्लॉट मिलता है तो ले सकते हैं। बहुत ही वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार का ये प्लॉट होता है। अब उसके बाद हमारा जो अगला प्लॉट आता है, वो होता है वृत्ताकार प्लॉट। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि वृत्ताकार प्लॉट किसे कहते हैं। वृत्ताकार प्लॉट जो होता है हमारा, वो हमारा ये जो शेप है, ये हमारा वृत्ताकार प्लॉट है। तो इस तरह के प्लॉट बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, खासकर रहने के उद्देश्य से तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। ये फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए ठीक होते हैं। अगर आप इसमें फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं तो कुछ खास तरह की फैक्ट्री या कुछ खास तरह का निर्माण हो सकता है इन पे, है ना। जैसे कि अगर हमारी वृत्ताकार प्लॉट है और उसमें हम वृत्ताकार शेप का ही कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो हमारे लिए ठीक है, उस टाइप का हम बना सकते हैं। बट उसके अलावा अगर कहें कि रहने के हिसाब से, तो रहने के हिसाब से बहुत ही अच्छा, मतलब ख़राब होता है ये वास्तु के अकॉर्डिंग। तो रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस ऐसे शेप का अगर आपको प्लॉट मिलता है तो उसको अवॉइड करें लेने से रहने के लिए। फिर हमारा चौथे टाइप का जो प्लॉट होता है, वो होता है हमारा त्रिभुजाकार प्लॉट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला प्लॉट जो आपका है त्रिभुजाकार प्लॉट। तो त्रिभुजाकार प्लॉट जो होता है, ये अच्छा नहीं होता है, खासकर रेजिडेंस के लिए। तो इस तरह के जो प्लॉट होते हैं, उसमें अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि धन की हानि, मानसिक तनाव होना, दुर्घटना होना आदि इस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं इस तरह के प्लॉट में रहने से। तो इस तरह के प्लॉट को लेने से जहाँ जहाँ तक हो सके बचें। तो ये हमारे 4 मुख्य तरह के प्लॉट्स की शेप्स थी जो मैंने आपको बता दी। तो भी आप कभी प्लॉट लें, खासकर रहने के लिए या अपने व्यवसाय या दुकान के लिए, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका प्लॉट
दो मेन शेप्स में होना चाहिए, जिसमें से पहला है वर्गाकार और दूसरा है हमारा आयताकार। इसके अलावा इन शेप्स से बचें जो वृत्ताकार और त्रिभुजाकार हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारी थी प्लॉट के शेप को लेके जो आपको मैंने बताया। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या किसी अलग प्रकार की शेप के बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको सारे हर तरह का सलाह मशवरा दिया जाएगा जो भी उचित होगा आपके लिए वास्तु के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।